मॉडिफाइड किया है कि इंट्रो भी हो जाए लेक्चर भी। जैसे कि मुझे इन्होंने ये बताया था कि इंट्रोडक्शन भी देना है और जो पहला लेक्चर है वो भी करना है। अब थोड़ा सा खिचड़ी बनी हुई होगी यहाँ पर, लेकिन आप ज़रूर इंजॉय करोगे इस चीज़ को कि हम जाएंगे डायलॉग टीचिंग। तो पहले भी मैंने कहा था कि मैं जितनी भी जगह पर टीच करता हूँ मैं वो रहता हूँ इसमें डायलॉग टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो डायलॉग में क्या होगा, जो जो चीज़ें मैं आगे चलाऊँगा तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि उसमें क्या हो, डिस्कशन होगा। सही है, इसी से याद है। अब ये है कि हम शुरू कर लेते हैं। लेक्चर को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि आज का लेक्चर किस तरह से हमारा चलेगा। शुरू में आपका स्किल्स और आईक्यू टेस्ट होगा जिसके लिए पेपर दिया गया आपको। इसके एंड में हम क्या कंक्लूड करेंगे, इसमें वाली क्या बात है, मैंने अच्छी बात सुनाया क्योंकि फिर बाद में होंगे, एंड में करेंगे सारे जल्दी पेपर। मसला ये अच्छी बात है, मेरे बच्चे अच्छे लगते हैं। अच्छा, स्किल्स और आईक्यू टेस्ट होगा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा पर्सनैलिटी का, क्वेश्चन आंसर होंगे, हैबिट से रिलेटेड भी बोला जाएगा, कोर्स से रिलेटेड भी बोला जाएगा। यानी छोटा सा इंट्रो है आपको। अब आ जाते हैं पहला टेस्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। आप सिर्फ आंसर लिखेंगे और क्वेश्चन बोर्ड में रहेगा। पहला क्वेश्चन ये है कि 3 सर्किल बनाने हैं आपने, जैसे आपका दिल करता है वैसे बनाए। छोटे बनाने हैं छोटे बनाए, बड़े बनाने हैं बड़े बनाए, ओवरलैप बनाने हैं ओवरलैप बनाए, जो दिल करता है 1 मिनट के अंदर जल्दी। आसान सी चीज है, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन 1 किसी को समझ आया कि था क्या? बस 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 क्या? बेसिकली क्या है, उसने पर्सनैलिटी को जज करने के लिए एक थीसिस लिखा था, 5000% पे वो थीसिस था। उसने बताया था कि सर्किल से भी पर्सनैलिटी जज हो सकती है। पूरी जो मैंने हॉल में देखा है किसी का भी सर्किल मुझे पसंद नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। सर्टिफिकेट नहीं है, या एक कामयाब इंसान राइट। ओके, तो उसकी सारी डायमेंशंस कवर की गई। ये एक पहली डायमेंशन जो थी वो एड्रेस की गई है। मतलब इधर आएगा, मेरे साथ बातें करें, आपस में ना करें बातें। सही है बात। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा है। शायद आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी, किसी ने सुनी में ये स्टोरी नहीं सुनी? नहीं, चल अब मैं स्टोरी सुनाता हूँ और इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन। एक हिरन था, इसके घर पे यानी इसकी आदत थी, बच्चे को इसमें वो जन्म देना था। ये जंगल की तरफ जा रही थी। जब ये जंगल के करीब पहुंची तो इसको ये फेस करना पड़ा। क्या? पीछे से आ गया भूखा शिकारी, आगे से आ गया शेर। जंगल में अचानक आग लग गई और नीचे क्या था? आप तसव्वुर करो, ये हिरन आपको चॉइस 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट।
चेंज कर लो ना, अच्छा होगा। आगे पीछे प्रतीक इस तरह आप लोग एंजॉय नहीं करो, टेस्ट करते हैं आप लोग। और यार बात तो समझ में आ गई, हिरन के पास 4 चॉइसेस हैं, सही होगी नहीं इसके लिए। मैंने कहा कि मैं तसव्वुर करता हूँ मैं कौन सी चॉइस होगा, बिल्कुल सही, ये भी एक चॉइस है, लिखा जा सकता है। और कोशिश करें चॉइस के साथ छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखें, चाहे वो उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जैसे भी लिखें, लेकिन छोटी सी 30 सेकेंड ऐसे पापा आपके पास। क्वेश्चन रिपीट करो, क्या कहा? देखो मैंने ये कहा कि क्या करके किसी जो हिरन है प्रेग्नेंट है, इसने क्या किया बेबी डिलीवर करना है, जंगल में जा रहा है, क्या हुआ अचानक ट्रैप हो गई। कहाँ ट्रैप हुई? पीछे शिकारी, भूखा शिकारी, आगे शेर, जंगल में आग लग गई, और क्या हुआ? क्या आंसर क्या? तो लिखिए, आपको लिखिए, लिखिए आंसर क्या है? लिखिए क्या लिखा? इन्होंने कहा ये वही रहेगी और बेबी डिलीवर करेगी, सही होगी ना। तो उन्होंने जब इसको एक्सप्लेन किया इस आंसर को, तो उसने कहा ये जो बंदा पिक कर रहा है आंसर, उसने नेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट किया। हुआ पता है कि इस कहानी को पूरा सुना दूंगा। हुआ ये कि हिरन ने ये सोचा कि यार चारों तरफ मौत है, जैसे कि आपने कहा, इसने कहा कि चारों तरफ मौत है, उसने कहा ये कहते हैं सही है, मैं अपने खुदा की तरफ जाती हूँ, बेबी तो डिलीवर खुदा कराना है, तो मैं ऐसा करती हूँ खुदा की तरफ जाती हूँ। तो उसने खुदा का काम करना शुरू किया। अचानक क्या हुआ? बिजली पर कड़की, फौरन क्या हुआ? शेर और हिरन जो थे वो मर गए, सीधे यहाँ से बारिश शुरू हो गई। क्या हुआ? आग बुझ गई। जब हम नेचर को फॉलो करते हैं तो नेचर सोल्यूशन होता है। सही हो गया इसके लिहाज से, एक उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अगले उसके लेस देन 1 मिनट आंसर दे दें, लेस देन 1 मिनट। लिख लिया? नहीं लिखा? क्या आंसर है?
नजर आ रहा है क्वेश्चन में डाल दें। दोनों में क्वेश्चन मार्क सही हो गया। 1 मिनट का डालना अभी ओवर। अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेस देन 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, लेस देन 10 सेकंड का। देखें, जब भी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिखा हुआ हो और दिया जाए 1 मिनट, इसका मतलब ये तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। कितना आसान है। मैं सिर्फ यहाँ लेकर आऊंगा डिजिट 3 लेकर आना मैंने। कैसे ना 4 में 1 ऐड करो कितना आता है, 5 में 2 माइनस करो कितना आता है, 3 आ गया। आंसर आ गया, आ जाओ इन दोनों को ऐड करो तो सेपरेट करो, आंसर एग्री। सही हो गया, इसमें तो 0 आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 स्लाइड नंबर 4। एक पिक्चर आपको नजर आ रही है। 5 सेंटेंस में आपने स्टोरी लिखनी है। मर्जी है उर्दू में लिखे, मर्जी है इंग्लिश में लिखे, मर्जी है जर्मन में लिखे, मर्जी है फारसी में लिखे। स्टोरी होनी चाहिए, कंप्लीट स्टोरी होगी। उसमें इस लड़की का नाम भी होगा, जो गाड़ी में बंदा बैठा हुआ है वो भी होगा। चले स्टार्ट स्टोरी। टाइटल भी होगा इस स्टोरी का। पीछे बैठ के बातें करती है, नहीं आ रहा। ये क्या पता, मैं नहीं आ रहा। ये 5 सेंटेंस जस्ट लगे। देखिए आप खुद परसीव करेंगे। परसीविंग का क्वेश्चन इस सब आपकी परसीविंग है।
पार्ट होता है। ये समझिए सही। इस पर भी स्टोरी लिखनी है 5 सेंटेंस, टाइटल भी डलेगा, लेकिन 5 सेंटेंस क्या करना है? 5 सेंटेंस जो समझ नहीं आ रहा है। बेसिकली इससे मैं जज कर रहा हूँ कि आपके ब्रेन में कंपाइलेशन की प्रॉपर्टी है या नहीं। अगर वो होगी प्रॉपर्टी तो आप कैसे तैयार कर लेंगे? फॉरन आइडिया ISSB टेस्ट में होता है। मैं तो फिर पिक्चर क्लियर लाया हूँ, उसमें तो लाइनें होती हैं, परसीव करो जो करना है, तो जो परसीव करो जो आपका सबकॉन्शियस में होगा। टाइटल भी देगा, स्टोरी भी देगा, 5 सेंटेंस नेम देंगे तो और ज़्यादा आपको ब्रेन खुलेगा कि अच्छा नाम भी दिया जा सकता है। अब तक पढ़ा है किताबों और रिसालों का एक हजूम, इतना कुछ पढ़ लिया है मैंने, कुछ ना कहने के लिए। इन दोनों पिक्चर से आपको क्या समझ में आया? पिक्चर्स का मकसद कुछ समझ में आया? नहीं आया? एक्सप्लेन कर देंगे। इन दोनों पिक्चर्स में जो भी आपने स्टोरी लिखी होगी वो आपके सबकॉन्शियस से आई है। तो इसमें क्या है कि जब मैं आपको इसका रिटर्न दूंगा, आपके पेजेस को वापस करूँगा, तो आप देखिएगा कि मैं इसमें से वो चीज़ निकालूंगा जो आपकी बैक ऑफ होगा। इंसान वही जज करता है जो उसके क्या होता है सबकॉन्शियस में होता है। जैसे एक छोटी सी मिसाल पहले भी मैंने किसी लेक्चर में दी थी कि एक दौर में अमेरिका में
पेप्सी ज़्यादा बिकना शुरू हो गई। तो उन्होंने जब जज किया तो एक एडवर्टाइजमेंट थी, उसकी फ्रीक्वेंसी ब्रेन के पीछे चली जाती है, और जब वो चॉइस के लिए जाता था शॉप पे तो क्या होता था, चॉइस बोलता था, पीछे से चॉइस आती थी ड्रिंक का पैकेट। तो ये बेसिकली आपकी चॉइसेस बताएगी पिक्चर जो हमारे। आगे आ जाते हैं टेस्ट नंबर 6, 1 मिनट विच टेन विल बी बस आसान सी बात है, सब पता चल रहा है। अच्छा तो मुश्किल तो इसमें बात ही नहीं है, ये तो हर खेल की होती है। एक तो आपका छोटा सा कोई भतीजा भाजा होगा वो भी करते हैं। लिख तो आपने सबने दिया, अब चलती है 3 पहले से होगा। आपने 4 लिखे नहीं, ये क्या 4 है? एक कॉम्पिटिशन है, किसी ने पूछा कि बिल्ली की कितनी टांगें होती हैं, सही हो गया। एक ने 3 लिखा, उसको प्राइज नहीं मिला, तो जाके लड़ा के करीब तरीन तो था ना, यही लगता है मुझे। आगे चलते हैं, स्किल नंबर 7 आप लोग का फेवरेट, कार्टून की पिक्चर है, पिक्चर तो क्लियर आ रही है, पिक्चर ये मुझे नहीं पता। अच्छा आपने मुझे ये सब बताना है कि बॉडी शेप का नेम क्या है, आपने बताना इसकी कलर टोन क्या, स्किन कलर आपने मुझे। हाँ, अब हमें इस बच्ची को तैयार करना है अपने दोस्त की शादी के लिए, सही होगी। आप कौन सा ड्रेस कोड देंगी इसको, आप इसका ये कलर